चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन। ओम शांति। सभी डबल अहिंसक, मास्टर सुखदाता, ट्रस्टी, डबल लाइट फरिश्तों को गॉडली मॉर्निंग। धरत पर ये धर्म ना छोड़िए, प्राण जाए पर वचन न जाए। क्या अर्थ है इन कहावतों का? भले ही धरती में समा जाओ, गिर जाओ, कितनी भी मुसीबत आ जाए, कैसी भी परिस्थितियां हों, माया अपने महावीर रूप में सामने आए, फिर भी अपने धर्म, मर्यादा, नियम, धारणाएं नहीं छोड़ना है। जो वादा किया है, जो प्रतिज्ञा की है, प्राण देकर भी निभाना है। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। अपने कुल को कलंक नहीं लगाना है। ये है बाप की आस हम बच्चों प्रति। अब इसे पूरी करने में हमें कौन कौन सी खबरदारी रखनी है वो हम सुनेंगे मुरली में। अमेरिका को अभी धरती पर स्वर्ग समान समझा जाता है। क्या ऐसे कलयुगी स्वर्ग से हम संतुष्ट हो सकते हैं, या चाहिए हमें सतयुगी स्वर्ग? चाहिए तो उसके लिए क्या करना है? विनाश से पहले अपना सब कुछ सफल कर लेना है, नहीं तो सब कुछ धूल मिट्टी में दबने वाला है। बाबा आज शास्त्रों के नेगेटिव कैरेक्टर्स को भी याद कर रहे हैं। ये सब अभी यहाँ ही पार्ट बजा रहे हैं। तो हमें किसी के भी शरीर में न फंसना है और न फंसाना है। सबको रास्ता दिखाने में बाप का सहयोगी बनना है, मास्टर सतगुरु बनना है। कैसे बनेंगे? इसके लिए सुनते हैं अष्ट शक्तिधारी बनाने वाली शिव की शक्तिशाली वाणी। मीठे बच्चे, किसी भी कारण से कुल कलंकित नहीं बनना है। धरत पर ये धर्म न छोड़िए। बाप से किया हुआ वचन सदा याद रहे। बाबा कहते हैं कोई भी कारण हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें अपने ईश्वरीय कुल का नाम बदनाम नहीं करना है। कुल को कलंक नहीं लगाना है। बाबा की निंदा नहीं करानी है। धरत पर ये धर्म न छोड़िए। माया भले ही अपने महावीर रूप में सामने आए, कितनी भी मुसीबत आ जाए, कैसी भी परिस्थिति हो, वर्स्ट कंडीशन हो, लेकिन हमें अपनी धारणाएं, मर्यादाएं, नियम नहीं छोड़ना है, नहीं तोड़ना है। क्या है हमारी मर्यादाएं? ब्राह्मण जीवन की मर्यादाएं क्या है? 4 स्तंभ क्या है? ब्राह्मण जीवन के 4 स्तंभ क्या है? सत्संग, ब्रह्मचर्य, शुद्ध अन्न और दिव्य गुणों की धारणा। इन 4 स्तंभों पे टिका हुआ है ब्राह्मण जीवन। तो हमें अपना धर्म, ब्राह्मण धर्म नहीं छोड़ना है। बाप से जो हमने प्रतिज्ञाएं की हैं, वादा किया है, वो हमें निभाना है। प्राण जाए पर वचन न जाए। तो वचन निभाना है। सदा हमें याद रहे कि हमने बाबा से क्या प्रतिज्ञाएं की हैं। क्या की हैं? एक तुम्ही संग खेलूं खाऊं, तुम्ही संग उठूं बैठूं, सब कुछ साथ निभाऊं, है ना? तो ये वचन हमें सदा याद रखना है। प्रश्न है आज का, बच्चों को कौन सी खबरदारी हर कदम पर रखना बहुत जरूरी है?
कौन सी खबरदारी हमेशा रखनी है? बाबा उत्तर में कहते, ईश्वर के सामने जो वचन लिया है, वायदा व प्रतिज्ञा की है, वह किसी भी हालत में निभाना है। यह खबरदारी रखना बहुत जरूरी है। वादे तोड़ने के लिए नहीं होते हैं, वादे निभाने के लिए किए जाते हैं। तो बाबा कहते हैं खबरदारी बहुत जरूरी है। कभी भी बाप का बनने के बाद कीचक बन उल्टे कर्म नहीं करना। कीचक, जब पांडव अज्ञातवास में थे तो द्रौपदी के ऊपर कुदृष्टि रखता था कीचक। तो बाबा कहते हैं कभी भी बाप का बनने के बाद कीचक बन उल्टे कर्म नहीं करना, माना श्रीमत के विरुद्ध हमें कोई भी कर्म नहीं करना है। अगर उल्टा कर्म किया तो धर्मराज पूरा पूरा हिसाब लेंगे। ठीक है, आप अभी कर लो कर्म, लेकिन बाबा फिर धर्मराज के रूप में अंत में मिलेंगे, तब फिर पूरा हिसाब देना पड़ेगा आपको। मनमत व परमत पर नहीं चलना, हर कदम पर श्रीमत याद रहे। जो भी कर्म करें तो हमारे संकल्प, बोल, कर्म सब श्रीमत अनुसार होने चाहिए। मनमत व परमत पर अब नहीं चलना है। तो ये खबरदारी हमें हर कदम पर रखना बहुत जरूरी है। गीत बजा। शांति। शिव भगवानुवाच अपने बच्चों सालिग्रामों प्रति। सालिग्राम आत्मा को कहा जाता है। बच्चे जानते हैं हमारा परमपिता परमात्मा है, जिसका नाम निराकार शिव ही है। व्यापारी लोग शिव डॉट बिंदु को कहते हैं। बाबा ने समझाया है आत्मा भी डॉट बिंदु है, जो भ्रिकुटी के बीच में रहती है। व्यापारी लोग जब गिनती करते हैं ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर शिव बोलते हैं। तो माना डॉट बिंदु को कहते हैं, जीरो। तो बाबा कहते हैं आत्मा भी डॉट है और परमात्मा भी डॉट है, बिंदु। ज्योति बिंदु परमात्मा से, ऐ मेरी आत्मा अब कर ले मिलन। कौन सी आत्मा कहाँ रहती है? जो भ्रिकुटी के बीच में रहती है। चमकता है अजब सितारा, यह आत्मा की बात है। यह तो पहले निश्चय करना है। बरोबर हमारा निराकार बाप शिव हमको पढ़ाते हैं। हमारा बाप शिव है, अहम आत्मा है। रुद्र कहें तो भी निराकार है, सिर्फ नाम अलग है, चीज एक ही है। वह है परम पिता, परम आत्मा, परे ते परे रहने वाला, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सर्व आत्माओं का बाप। यह निराकार आत्मा बोलती है साकार शरीर से। तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो तो नशा चढ़ता है कि बरोबर शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। बाबा का अपना शरीर नहीं है, बाकी हर एक आत्मा के शरीर का नाम अपना अपना है। परमात्मा का एक ही नाम है, तभी कहते हैं ना सदाशिव। तो बाप समझाते हैं मैं निराकार शिव हूँ। मैं तुम बच्चों के मुआफिक मनुष्य सृष्टि पर पुनर्जन्म लेने लिए शरीर नहीं धारण करता हूँ। तुम सब साकारी हो, मैं साकारी सिर्फ अभी ही बनता हूँ, अभी ही सिर्फ प्रवेश कर पढ़ाता हूँ। इनकी आत्मा और तुम्हारी आत्मा सुनती है। यह अच्छी रीति धारण हो तब बाप के साथ लव हो। जब ये समझ में आ जाए कि हम आत्मा और हमारा पिता परमात्मा, ये धारणा हो जाए, ये पक्का हो जाए, तो फिर बाप के साथ लव हो, प्यार हो। परंतु शक्ल दिखाती है कि इतना लव किसका है नहीं।
बाबा कह रहे हैं देखो अपना चेहरा। बाबा को पता है कि बच्चे बाबा से इतना प्यार करते ही नहीं हैं, याद करते ही नहीं हैं, बाबा को हिचकी आती ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा चेहरा देख के पता लगता है कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है। बाबा कहते ही मुखड़ा खिल जाना चाहिए। बाबा कह रहे हैं कि बाबा शब्द कहते ही मुखड़ा एकदम खिल जाना चाहिए। बोलो बाबा एक बार, खिले मुखड़े से बोलो एकदम। जैसे कन्या पति के साथ मिलती है, जेवर आदि पहनती है, तो मुखड़ा खिल जाता है। साजन के साथ हो, जेवर पहने, श्रृंगार किए, तो देखो कैसे चमचमाने लगती है, खिलखिलाने लगती है। तुम बच्चों को ज्ञान श्रृंगार कराया जाता है तो खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। बाबा भी तो श्रृंगार कर रहे हैं ना, ज्ञान रत्नों से हमें सजा रहे हैं, तो कितना खुश होना चाहिए। कहते हैं ना, आप कितना भी मेकअप कर लो, लेकिन यदि चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं हो तो आप सुंदर नहीं लगोगे। और यदि मुस्कान है, खुशी है, तो वैसे ही मुखड़ा जो है वो खिला रहता है, सुंदर लगता है। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को ज्ञान श्रृंगार कराया जाता है तो खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। बाबा तुम्हें कोई साकार रूप में नहीं फंसाते हैं। बाबा तुम्हें कोई साकार रूप में नहीं फंसाते हैं। यहाँ शरीर की तो बात नहीं है ना, बाबा हमें कहीं थोड़ी फंसा रहे हैं कि शरीर की सुंदरता में फंसना है। और सब तो देह अभिमानी अपने साकार तन में ही फंसाते रहते हैं। फैशन का बाजार, देह का बाजार देख रहे हैं ना इस समय, तो यही तो गर्म है ना। इसीलिए देखो वातावरण में कितनी गर्मी हो रही है। तो ये सब क्या है? देह अभिमान है, साकार तन में फंसाने का कारोबार चल रहा है। तो यह तो बाप कहते हैं मुझ निराकार बाप को याद करो। हे लाडले बच्चे, हे आत्माएं, मैं परम आत्मा इस ब्रह्मातन से तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। नहीं तो कैसे पढ़ाऊं? पावन बनाने लिए जरूर शरीर चाहिए। यह ड्रामा में नूंद है, शरीर बिगड़ तो मैं आ नहीं सकता हूँ। जैसे ब्राह्मणों को खिलाते हैं तो आत्मा को बुलाते हैं। ब्राह्मण को कुछ होता थोड़ी है, आत्मा बोलती है, समाचार सुनाती है। माना जिस आत्मा का आह्वान करते हैं उनके संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। तो वह भी होता है ड्रामा अनुसार। ड्रामा में नूंद है सो सुनाया। उसको पितृ कहा जाता है, सोल को पितृ कहा जाता है, जो एक शरीर छोड़ जाए दूसरा लेती है। तो पितरों का आह्वान करते हैं, उनके पसंद के अनुसार भोजन बनाते हैं, खिलाते हैं, अपने मन की जो बात है वो कहते हैं, पूछते हैं। तो इस तरह से ये सब कारोबार चलता है। तो बाबा कहते हैं सोल को पितृ कहा जाता है, जो एक शरीर छोड़ जाए दूसरा लेती है। क्या करते हैं देखो, आजकल जब जिंदा रहते हैं, शरीर में रहते हैं, तब तो पूछते नहीं हैं, और शरीर से जब आत्मा चली जाती है, पूर्वज चले जाते हैं, तो फिर दिखावा करते हैं, फिर होश आता है। हाँ, तो फिर बुलाते हैं, करते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं। तो ये सब यदि पहले ही कर लें तो दुनिया में इतना दुख ही ना हो। इसलिए क्या करना चाहिए? अपने जिंदा रहते ही अपना मृत्यु महोत्सव मना लेना चाहिए। कई लोग हैं जो ऐसा करते हैं, जीवन में रहते हुए ही मृत्यु महोत्सव मनाते हैं, बाद का कोई कार्यक्रम नहीं होता है उनके जाने के बाद। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा है ज्ञान सागर। बाबा है ज्ञान सागर, पानी के सागर की कोई बात नहीं। मनुष्य तो देह अभिमान में आते आते कितने काले बन गए हैं। अब फिर तुम देही अभिमानी बन गोरे बनते हो। देही अभिमानी बनेंगे तो गोरे बनेंगे, फेयर एंड लवली। आत्मा प्योर बनती जाती है। जितना तुम बाबा को याद करेंगे तो इस योग से तुम्हारे विकर्म दग्ध होंगे। बाबा को याद करेंगे तो योग से विकर्म दग्ध होंगे। पुराना हम आसानी से चुका सकते हैं, बाबा की याद में रहेंगे तो हम नया विकर्म करेंगे नहीं। और बाबा को सच्चाई से बताते हैं याद करके, तो बाबा फिर आधा माफ भी कर देते हैं। बाबा कहते हैं पाप नाश होंगे। तुम जानते हो मम्मा बाबा कितनी मेहनत करते होंगे, तो भी कर्म भोग तो चुक करना पड़ता है।
इतने इतने साल से, बचपन से हम देखते हैं दादियाँ लोग, सीनियर्स लोग जो हैं वो योग करते हैं, है ना। तो भी देखो कर्म भोग तो चुक तो करना ही पड़ता है ना। सबने अपनी भोगना भोगी, लेकिन उनको वो भोगना नहीं लगती है, उससे भी सेवा हो जाती है। तो बाबा कहते हैं कर्म भोग तो चुक तो करना पड़ता है, जन्म जन्मांतर का बोझा सिर पर रहा हुआ है। पता नहीं ना किस जन्म में कितना किया है, तो अभी तो चुकाना ही पड़ेगा। वह अंत में हिसाब किताब चुकतो होना है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो अब तो ये अंतिम शरीर है, तो सब कुछ पूरा हिसाब किताब चुकाना है, तो ब्याज सहित आएगा ना। तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सबका चुकता है। बच्चों को पता है रुद्र माला है ना, 8 की भी माला है, 108 और 16,108 की भी माला है। प्रजा तो अनगिनत है तो रुद्र माला ही ना। रुद्र माला में तो सभी है ना, सभी आत्माएं रुद्र की माला में हैं। सारी दुनिया में जो भी आत्माएं हैं सब रुद्र माला हैं। बाप के सब बच्चे हैं, सारा सिजरा बनता है ना, एक फैमिली है, वन वर्ल्ड वन फैमिली। मनुष्य बहुत बड़ा सिजरा रखते हैं, फिर वह सरनेम पड़ जाता है। देखो कैसे फैमिली ट्री चलता है, पड़ता है। तो यह है श्री श्री शिव बाबा की माला। बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनकर बाप को पूरा याद करना है। तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म दग्ध होंगे, नहीं तो बहुत डंडे खाने पड़ेंगे। बिंदी समझकर बिंदी बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होते हैं। तो वो तो बहुत कुछ सेकंड ही रहते हैं जब आत्मा अशरीरी हो जाती है और बीज रूप अवस्था में हमारे विकर्म विनाश होते हैं। बाबा कहते हैं यदि विकर्म विनाश नहीं किए तो बहुत डंडे खाने पड़ेंगे। तैयार हैं सब डंडे खाने को? यहाँ तो कोई भी नहीं है ना जो डंडे खाएंगे। सभी योगी आत्माएं हैं ना यहाँ। बाप बार बार कहते हैं बच्चे भूलो मत, परंतु फिर भी माया भुला देती है। ये माया कौन है? माया कौन है? क्या रावण और माया एक ही है? क्या समझते हैं? बाबा हमेशा कहते हैं ना कि माया तो मेरी आज्ञाकारी बच्ची है, माया मेरे काम में मदद करती है ना। बाबा ने कभी ये नहीं कहा कि रावण मेरा फेवरेट बच्चा है, कभी नहीं कहा। तो माया अलग है, रावण अलग है। रावण माना 5 विकार मुख्य बड़े बड़े, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। और जो छोटे छोटे रूप में आती है, जो हमारे योग में विघ्न डालती है, जो हमारी कमी कमजोरी है, जो हमारे पुराने आसुरी स्वभाव संस्कार हैं, आलस अलबेलापन है, जो हमें बाप से विमुख करता है, तो ये सब क्या है? माया है। तभी बाबा कहते हैं ना कि तुम योग में बैठते हो और माया भुला देती है। तो ये छोटे छोटे रूप में माया आती है, जिसको कि शास्त्रों में दिखाया है ना, नेगेटिव कैरेक्टर, जैसे शूर्पणखा, त्रिजटा, पूतना आदि, ये सब जो दिखाए हैं ये सब क्या है? माया है। और रावण मुख्य 5 विकार। तो बाप कहते हैं बच्चे अपने पास चार्ट रखो, कितना समय हम शिव बाबा को याद करते हैं। 1 घड़ी याद करना शुरू करो, फिर प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी। बाबा कहते हैं 1 घड़ी याद करना शुरू करो, आप चालू तो करो, फिर अभ्यास होता जाएगा। ऐसी अवस्था जमाओ जो अंत में बाबा की याद रहे, अंतमति सुगति हो। इसलिए हर समय हर पल बाबा को याद करना है। उसके लिए बाबा ने क्या बताया कि 1 सेकंड में जितना फुल स्टॉप लगाने की हमारी प्रैक्टिस होगी तो अंत में बाबा की याद रहेगी। तो 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाने का हमें अभ्यास करना है, ताकि अंतमति सो सदगति हो जाए। ऐसी याद में रहने वाले ही विजय माला के 8 रत्न बनते हैं। मेहनत चाहिए, जितना जो करेंगे सो पाएंगे। और बाबा ने कहा ना, 8 रत्न ही पास विद ऑनर, बिना सजा खाए वो जाएंगे।
तो बाबा कहते हैं जितना जो करेंगे सो पाएंगे। सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ जाते हैं, फिर महलों में आकर बैठते हैं। वास्तव में यह लॉ नहीं है। घर छोड़ दिया और फिर देखो अलग मेंशन बना लिए, अपने अपने मठ पंथ इतनी बिल्डिंग बना ली, महल खड़े कर लिए। तो बाबा कहते हैं ये कोई लॉ नहीं है। तुमको तो वहाँ अथाह सुख मिलता है, अथाह सुख जिसका था नहीं हो ना, इतना सुख, अपरम अपार सुख। बाप गले लगाकर पुचकार करते हैं। फील करो, बाबा गले लगा रहे हैं और पुचकार करके कह रहे हैं, मीठे बच्चे तुम चाहते हो हम साहूकार ते साहूकार बने, तो ऐसा पुरुषार्थ करो भविष्य के लिए। ऊंच पद पाना है ना, साहूकार बनना है, प्रिंस प्रिंसेस बनना है, तो फिर ऐसा पुरुषार्थ करो। बाकी यहाँ की साहूकारी तो मिट्टी में मिल जानी है। यहाँ के साहूकारों को देखना नहीं है। हाँ, ये तो कलयुगी साहूकार हैं। बाबा बार बार कहते हैं ये सब तो मिट्टी में मिल जाना है। किसकी दबी रही धूल में किसकी राजा खाए, किसकी चोर लूट के ले जाए और किसकी आग जलाए। सफली होगी उसकी जो धनी के नाम लगाए। या तो प्राकृतिक आपदाएं आएंगी तो सब कुछ धूल मिट्टी में दब जाएगा, बह जाएगा। राजा खाए मना सरकार जब्त कर लेगी, चोर लूट कर ले जाएंगे और आग में जल जाएगा। बाबा कहते हैं ना सब कुछ भस्म हो जाएगा, लेकिन जो बाबा के कार्य में मदद करेगा उसी का सफल होगा और फिर पदम गुना होके आपको सतयुग में मिलेगा। तो बाबा कहते हैं एक्सीडेंट होते आग लगती रहती है, एरोप्लेन गिरते हैं तो चोर लोग झट लूट मारकर सामान चोरी कर भाग जाते हैं। सो अभी तो यह बॉम्ब्स आदि बने हैं, इससे तो ढेर के ढेर मरेंगे। कहते हैं ना अभी तो इतना बना लिया है कि 7 बार पूरी पृथ्वी का सफाया हो जाए, इतना जो है बॉम्ब्स और गोले बारूद का वक्खर जो है वो तैयार है। तो बाबा कहते हैं ढेर के ढेर मरेंगे, लौट के लौट होलसेल में मौत होगी। यह अभी की बातें फिर गाई हुई हैं, जो अभी होगा यही सब गायन है। जो भी लखपति आदि हैं सब खत्म हो जाएंगे। लखपति बोला बाबा ने, करोड़पति बच जाएंगे क्या? तो जो भी लखपति आदि हैं सब खत्म हो जाएंगे। लखपति हो, करोड़पति हो, अरबपति हो, खरबपति हो, कुछ भी हो, सब खत्म होंगे। लेकिन जो पद्मा पदम पति भाग्यशाली है ना, सिर्फ वही स्वर्ग में जाएंगे। तो बाबा कहते हैं अमेरिका कितना साहूकार है। कहा जाता है ना कि इस समय स्वर्ग देखना हो धरती पर कहीं तो अमेरिका में जाओ। तो अमेरिका कितना साहूकार है। इस मृत्युलोक में अमेरिका जैसे स्वर्ग है, परंतु रुण्य के पानी मिसल है, माना मृग तृष्णा के समान है। लगता है कि वहाँ सुख है, लेकिन देखो कितने डिप्रेशन के, कितनी बीमारियों के केस जो हैं वो अमेरिका में है। यदि आप आंकड़े देखो तो जिसके पास जितना पैसा है वो उतना ज़्यादा ही दुखी है, मन से बीमार है, तन से बीमार है। तो वो रुण्य के पानी मिसल है। लगता है कि रेगिस्तान में पानी है, लेकिन पास जाओ तो लगता है, पता चलता है कि वो रेत पर क्या थी, धूप जो पड़ रही थी उससे वो रेत चमक रही है, तो लगता है कि जैसे पानी है। तो वो मृग तृष्णा के समान है। यह तुम जानते हो, वह खुद भी समझते हैं, मौत तो बेशक सामने खड़ा है। उनको भी पता है ना कि हमने क्या सामान तैयार करके रखा है, एक बटन दबाने से क्या हो सकता है। तो मौत तो बस एकदम सामने है। तो ये तो तुम्हें भी पता है और वो खुद भी समझते हैं। जरूर भगवान भी होगा ना, परम पिता परमात्मा आते ही हैं स्थापना और विनाश का कर्म कराने। करण करावनहार है ना, बाबा करणहार भी है और करावनहार भी है। आए हैं, मुरली चला रहे हैं, करणहार, और हमें डायरेक्शन दे के करवा भी रहे हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश।
अब तुम बैठे हो ना, बच्चे ही ब्राह्मण कहलाते हैं। तुम दादे से वर्षा लेते हो। श्रीमत श्रेष्ठ गाई हुई है तो उस पर चलना है, देवता बनना है। बाप कहते हैं इस समय हर एक दुर्योधन और द्रौपदी है। हर एक दुर्योधन है। दुर्योधन धन का दुरुपयोग करने वाला, द्रौपदी। बाबा कहते हैं ना कि सभी आत्माएं अभी लाचार हैं, स्पेशली माताएं, कन्याएं। बाबा सबके लिए कहते हैं ना। एक कथा में है, द्रौपदी किसके घर में रही तो कीचक उनके पिछाड़ी पड़े। तो अज्ञातवास में थी जब, तो कीचक की कुदृष्टि द्रौपदी पर पड़ी। तो द्रौपदियां तो वास्तव में सब ठहरी, सभी है ना। देखो सभी की कुदृष्टि एक दूसरे पर है। और कहते हैं ना कि दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया। तो आजकल की द्रौपदियाँ क्या है? आजकल दुशासन और द्रौपदी अलग है। द्रौपदी के अंदर ही दुशासन विराजमान है। तो बाबा कहते हैं द्रौपदियाँ तो वास्तव में सब ठहरी, कुमारी अथवा माता सब द्रौपदियाँ हैं। कन्याएं सर्विस पर जाती हैं तो कीचक पिछाड़ी में पड़ते हैं। फिर लिखा है भीम ने कीचक को मारा। कीचक माना एकदम गंदे जो पिछाड़ी पड़ते हैं, माना जो कन्याओं के, माताओं के पिछाड़ी पड़ते हैं पुरुष वर्ग। तो बाबा कहते हैं वो कीचक माना कीचड़ जैसे गंदे। तो द्रौपदियों को बाप आकर नग्न होने से बचाते हैं। आजकल तो द्रौपदियों और दुशासन का जैसे कि समागम है। तो बाबा कहते हैं द्रौपदियों को बाप आकर नग्न होने से बचाते हैं। कन्याओं की तो बहुत संभाल करनी पड़ती है। कीचक आदि की भी अभी की बात है, उनसे बहुत संभाल करते रहना है। बाबा कहते हैं कीचक से अपने आप को संभालना है। और अभी जब देख रहे हैं बाबा कि कीचक, दुशासन, द्रौपदी सब एक हैं, तो देखो बाबा तो अपना ज्ञान देकर चले गए और इंतजार कर रहे हैं कि बच्चे अब कब आएंगे। अगर बाप के पास आए और फिर कीचक बने तो पता नहीं धर्मराज क्या हाल कर देंगे। बाबा कह रहे हैं एक तो बाबा के बन गए और फिर यदि आप कीचक बने, आपकी कुदृष्टि हुई, तो फिर बाप धर्मराज के रूप में मिलेंगे और आप सोच भी नहीं सकते वो हाल आपका होगा। अच्छा सोचो 2500 साल बाद बाबा हमको मिले और डायरेक्ट यदि बाबा हमको धर्मराज के रूप में मिलते तो बीच में बाप का रोल नहीं होता तो क्या होता? सोचा है कभी इस बात पर? सोचना। तो बाबा कहते हैं कि धर्मराज क्या हाल कर देंगे, वह इन बच्चों को साक्षात्कार कराया हुआ है। जिनका पाठ है बाबा ने दिखाया ना कि कैसे सजाएं मिलती हैं। बहुत सजाएं खाते थे। फिर बाबा से पूछा था, बाबा ने कहा साक्षात्कार कराएंगे तो जरूर सहन करना पड़ेगा। तो जो आत्माओं का पाठ था उनको भी बहुत तकलीफ हुई थी ना, क्योंकि साक्षात्कार किया तो वो भी अनुभव करते थे। तो पूछते थे बाबा ये क्या हो रहा है? तो बाबा ने पहले ही कहा था कि यदि आप साक्षात्कार करोगे तो आपको सहन करना पड़ेगा। इनका हिसाब किताब उनके पापों से कट जाएगा। तो उन्होंने सहन कर लिया साक्षात्कार में, तो उनके पाप भी कट गए। बाबा रखता तो किसका भी नहीं है। बाबा का अकाउंट एकदम क्लियर रखते हैं बाबा। बाबा कहते हैं कि यदि आपने किसी के लिए सहन भी किया तो फिर वो आपके हिसाब किताब में से कट जाएगा। बाबा किसी का रखता नहीं है, कोई बैलेंस नहीं रखते हैं बाबा। तो बाप समझाते हैं कीचक अथवा दुर्योधन नहीं बनो। कीचक अथवा दुर्योधन नहीं बनो। कंस, जरासंधि, शिशुपाल आदि कितने नाम पड़े हुए हैं। कंस अर्थात जो विकारी होते हैं, कन्याओं को बहुत सताते हैं। देखो कैसे छोटे छोटे बच्चों को मारा, कहानी में दिखाते हैं ना। वासुदेव और देवकी के बच्चों को कितना मारा कंस ने। तो अब तो हमें पता है कि ये सब कहानियाँ हैं, कथाएं, किस्से हैं। तो जो भी ये नेगेटिव कैरेक्टर हैं, जो विलेन दिखाए हैं, ये सब अभी के ही हैं। कलयुग में देखो कैसे कैसे कंस, जरासंधि, शिशुपाल, कीचक, दुर्योधन, दुशासन सब हैं। तो बाबा कहते हैं ये सब अभी की बात है।
अब तुम बाप के बच्चे ब्राह्मण बने हो देवता बनने लिए, तो ब्राह्मण कुल को कलंक नहीं लगाना है। कलंक लगाएंगे तो कुल कलंकित बन जाएंगे। कलंक लगाएंगे तो अपने चाल चलन से ही या तो हम कलंक लगा सकते हैं और या फिर प्रत्यक्षता कर सकते हैं, बाप का नाम रोशन कर सकते हैं। कैसे रोशन करेंगे? एक हंसी की बात है, एक बच्चा टॉर्च लेके अपने घर के बाहर अपने पापा की नेम प्लेट पे टॉर्च से रोशनी करता है। तो उसके पापा बोलते हैं, क्या कर रहे हो तुम? तो बोले, मैं आपका नाम रोशन कर रहा हूँ। तो हमें ऐसे रोशन करना है। हाँ, संस्था का जो बोर्ड है उस पर टॉर्च लाइट लगानी है। क्या करना है हमें? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, क्या इस बोर्ड पे बड़ी बड़ी लाइट लगानी है? कैसे नाम रोशन करेंगे बाबा का हम? तो अपने चाल चलन, बातचीत, व्यवहार, चलता फिरता म्यूजियम बनकर, बाप समान बनकर हमें बाप का नाम रोशन करना है, नाम बाला करना है। बाबा कहते हैं कि कलंक लगाएंगे तो कुल कलंकित बन जाएंगे। कुल कलंकित का तो कभी मुख भी नहीं देखना चाहिए। बाबा की निंदा कराई तो बाबा तो आपका चेहरा भी नहीं देखेंगे। उन जैसा पाप आत्मा दुनिया में कोई होता नहीं। तो यहाँ बेहद का बाप जो आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनको भी तलाक दे देते हैं। छोड़ के जाने की बात नहीं है। आप भले ही यहाँ रह रहे हो, आप कहो हम तो तलाक नहीं दिए, लेकिन यदि बाबा की बात नहीं मान रहे हैं, श्रीमत पर नहीं चल रहे, तो ये भी तो तलाक देना हुआ ना। तो आप सोचो, हम तलाक देते हैं या नहीं देते हैं? तो उनको अजामिल पापी कहा जाता है। अजामिल, वो भी इतना पापी था कि उसकी कुदृष्टि अपनी बेटी पर ही थी। तो बाबा कहते हैं कि जो यहाँ रहते भी श्रीमत पर यदि न माने, न चले, बाबा को तलाक देते हैं, तो वो अजामिल पापी जैसे हैं। परंतु अजामिल जैसे पापियों का भी उद्धार तो होना ही है। बाबा मौका तो देखो सबको देते हैं, सबको समझा रहे हैं। सजाएं खाकर बहुत पीड़ित होते हैं, तो या तो सजा बल या फिर योग बल, चॉइस आपकी है। आत्माओं को बड़ा दुख होता है। परम पिता परमात्मा बेहद के बाप को फारकती दे देते हैं। इन जैसा पाप आत्मा इस दुनिया में कोई होता नहीं। इतना तो मेहनत करके भगवान को बुलाया, और अब जब भगवान मिल गए, उनको जान लिया, पहचान लिया, अनुभव कर लिया, फिर उनको छोड़ देना, ये कहाँ की समझदारी है? बाबा कहते हैं कि परम पिता परमात्मा बेहद के बाप को फारकती दे देते हैं। इन जैसा पाप आत्मा इस दुनिया में कोई होता नहीं। दुनिया तो बड़ी गंदी है, बड़ी खबरदारी रखनी है। दुनिया गंदी है। दुनिया बनती किससे है? हमसे ही तो दुनिया बनती है ना, माना हम गंदे हैं, इसलिए बहुत खबरदारी रखनी है। पहले पहले जब भट्टी में रहे तो कितनी माता पिता को संभाल करनी पड़ी। एक साथ देखो कितने बच्चों को संभालना पड़ा बाबा को। माया बड़ी ज़बरदस्त है, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे इतनी ताकत है जो पवित्र रह बाप से वर्षा लो। इतनी ताकत है आपके अंदर। चारों तरफ देखो अपवित्रता का बाजार है, भट्टी है, गर्म है एकदम अभी माहौल। तो बाबा कहते हैं ऐसे में ताकत है आपकी पवित्र रहने की। बुद्धि कहती है जब हम बच्चे बने हैं तो बच्चे बनकर बाप का नाम बदनाम थोड़ी करेंगे। कहते हैं ना, हम सब वादा किया है हमने कि हम बाबा का नाम बदनाम नहीं करेंगे। बाप कहते हैं मैं आकर तुम बच्चों को पावन बनाने की कितनी मेहनत करता हूँ। पतित दुनिया पतित शरीर में आता हूँ, फिर भी कलंक लगाया तो याद रखना बहुत कड़ी सजाएं खानी पड़ेंगी। यहाँ तो प्राप्ति बहुत है। बाबा तुम्हारे लिए आए हैं पतित दुनिया में, पवित्रता का सागर आया है पतित दुनिया में और पतित तन में, और फिर भी यदि बाप की निंदा कराई, गलत कर्म किया, तो बाबा कहते हैं याद रखना बहुत कड़ी सजाएं खानी पड़ेंगी। आज बिल्कुल धर्मराज के रूप में बाबा है, बहुत कड़ाई से बाबा कह रहे हैं। यहाँ तो प्राप्ति बहुत है, स्वर्ग का मालिक बनते हो, लेकिन चलते चलते बाप का हाथ छोड़ा तो एकदम मिट्टी में मिल जाएंगे।
हाथ छूटा, साथ छूटा तो फिर वही कलयुगी मिट्टी में मिल जाएंगे। सम्मुख रहने वालों को भी माया नाक से पकड़ लेती है, इसलिए बहुत खबरदार रहना है। उस दिन भी बात की थी ना कि माया नाक से पकड़ती है, थप्पड़ मारती है, घूंसा मारती है, मुंह घुमा देती है। सोचा इसके बारे में? माया मुंह घुमा देती है, माया आंख में धूल झोंक देती है। तो इस तरह से है, माना आंख में धूल झोंकना, आपकी विकारी दृष्टि हो गई, कान में कुछ गलत पड़ गया तो कान उमेट दिया आपका। अलग अलग तरीके से माया आती है, तो बहुत खबरदारी रखना चाहिए। पीठ घुमा दी, माना योग कर रहे हैं, फिर किसी दूसरे का ख्याल आ गया तो बाबा से विमुख हो गए। तो बाबा कहते हैं सम्मुख रहने वालों को भी माया नाक से पकड़ लेती है, इसलिए बहुत खबरदार रहना है। मधुबन में रहते भी, इतना अच्छा माहौल होते हुए भी माया के चक्कर में आ जाते हैं। बहुत तरह से माया जो है अपना वार करती है। बाप का बनकर प्रतिज्ञा कर और फिर पवित्र न रहे तो भी बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। ईश्वर के साथ वचन कर पूरा निभाना है, प्रतिज्ञा करके पूरा निभाना है। ईश्वर साथ वचन अथवा प्रतिज्ञा करना, यह बात अभी ही होती है। देहधारियों के साथ तो हमने बहुत प्रतिज्ञाएं की, तोड़ी भी, और औरों ने भी तोड़ी, लेकिन अब की बार प्रतिज्ञा किसके साथ है? भगवान के साथ। तो भगवान भी हमारे लिए प्रतिज्ञा करते हैं, देखो गारंटी देते हैं, तो वो निभाते हैं, तो हमें भी निभाना है। बाबा कहते हैं ये सिर्फ अभी ही हो सकता है, बाकी जन्म जन्मांतर तो हमने देहधारियों के साथ प्रतिज्ञाएं की हैं, तोड़े भी हैं। तो बाबा कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं प्रतिज्ञा करो, हम पवित्र बन भारत को स्वर्ग बनाएंगे। आज ये प्रतिज्ञा करो कि हम पवित्र बन भारत को स्वर्ग बनाएंगे। अगर प्रतिज्ञा तोड़ी तो खल्लास, प्रतिज्ञा तोड़ी तो खल्लास, खत्म। धरत पर ये धर्म ना छोड़िए। 5 दिसंबर 1978 की मुरली में बाबा ने कहा है, धर्म पर ये धर्म ना छोड़िए। माया भले ही महावीर रूप में आए, लेकिन आप अपनी धारणाएं मत छोड़िए। मर जाओ तो भी यह प्रतिज्ञा नहीं तोड़ना। जो पवित्रता की प्रतिज्ञा की है, संपूर्ण पवित्रता, बाबा कहते हैं मौत भी आ जाए तो भी इस प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ना। परीक्षाएं तो आएंगी, लेकिन पूरा सरेंडर हो जाना है बाबा के सामने कि अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं, आप देखिए। हम प्रतिज्ञा तोड़ने नहीं चाहते हैं, लेकिन अब हमारे बस में कुछ भी नहीं है, अब जो करना है आप करिए। तो बाबा कहते हैं मर जाओ तो भी यह प्रतिज्ञा नहीं तोड़ना। जबान करके फिर बदल जाते हैं ना, अभी तुम जबान करते हो परमपिता परमात्मा के साथ। कहते हैं ना, प्राण जाए पर वचन न जाए। बचपन में हम लोग ऐसे ही हंसी की बात करते थे, ऐसी कौन सी कार है जिसमें प्राण चला जाता है और बच्चन नहीं जा पाता, क्योंकि बच्चन की हाइट लंबी ना और प्राण तो छोटा सा, तो ऐसे मजाक करते थे। तो बाबा कहते हैं अभी तुम जबान करते हो परमपिता परमात्मा के साथ, अगर जबान कर बदल गई तो धर्मराज द्वारा दंड बहुत खाना पड़ेगा। आज बाबा बार बार डंडे दिखा रहे हैं। फल देने वाला तो बाप है ना, दान पुण्य का भी फल दिलाते हैं तो पाप की सजा भी दिलाते हैं। दान पुण्य का अच्छा फल भी मिलेगा तो पाप कर्मों की सजा भी तो मिलेगी। करन करावनहार है तो तुमको बड़ा खबरदार रहना है। यहाँ तो सम्मुख बैठे हो, बाहर में तो हंस को बगुलों के साथ रहना पड़ता है। ब्राह्मण परिवार में भी कई बगुले हैं, तो हमें वो भी संभाल करनी है। ब्राह्मण परिवार में कैसे बगुले हैं? माना बाबा मातेले और सौतेले की बात करते हैं ना, माना जो न पुरुषार्थ करते हैं न करने देंगे आपको, है ना, समय खराब करने वाले बहुत तरह से आते हैं, तो इस पे भी मनन चिंतन करना है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते काके मामे चाचे को देखते एक बाप को ही याद करना है। कितने भी रिश्ते आप देख लो गृहस्थी में, लेकिन बाबा कहते हैं याद एक को ही करना है। यह कोई कॉमन सत्संग नहीं है, यह कोई वह कॉमन सत्संग नहीं है जहाँ ढेर आकर इकट्ठे हों। ऐसा पंडाल नहीं है,
बाहर देखो कैसे पंडाल भरा रहता है। बाबा कहते हैं कि यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी है। वह क्रिश्चियन लोग तो एक ही बार लेक्चर में कितने क्रिश्चियन बना लेते हैं, यहाँ ऐसे नहीं हो सकता। एक मुरली सुन के बाप के बन जाएंगे? कितने सालों से मुरली सुन रहे हैं, इतनी मुरलियाँ सुन लिए, लेकिन फिर भी जो है निश्चय हो ही नहीं रहा है, बाबा के बन ही नहीं रहे हैं, संशय बुद्धि है। तो बाबा कहते हैं यहाँ ऐसे नहीं हो सकता, यहाँ तो जीते जी मरना पड़ता है, यहाँ तो पुरानी दुनिया से मरना है, यहाँ आना है, फिर बाप के साथ जीना है। तो यहाँ ऐसे नहीं हो सकता कि बहुत भीड़ हो। श्रीमत पर चलना पड़ता है। देह अभिमान छोड़ अपने को आत्मा समझना है। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। अब जबकि वह सतगुरु मिला है दलाल के रूप में, बाबा खुद सतगुरु और खुद दलाल खुद से मिला रहे हैं। कहते हैं मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो सकता है, हाथ छोड़ा तो खत्म। बाबा ने कहा हाथ छोड़ा तो खलास, हाथ छोड़ा तो खत्म, हाथ छोड़ा तो मिट्टी में मिल जाएंगे। महान पापात्मा बन जाते हैं। ऐसे महान पापात्मा भी देखने हो तो यहाँ देखो। जाना पहचाना अनुभव हुआ और फिर छोड़कर चले गए पुरानी दुनिया में, तो ये भी महान पापात्मा। बाबा कहते वो भी यहाँ देख लो। बाप कहते हैं तुम बच्चे ऐसे पतित नहीं बनना, पुण्य आत्मा बनना। पापों से बचेंगे तब जब योग में रहेंगे। जब योग में रहेंगे तो आप पापों से बचे रहेंगे। आप योग युक्त हो तो आपके साथ पाप हो नहीं सकता। फिर बाबा की जिम्मेदारी है आपको पापों से बचाना। आप तो करोगे ही नहीं, कोई और यदि करना भी चाहता है तो बाबा कहते हैं कि आप पापों से बच जाएंगे तब जब योग में रहेंगे। तो योग युक्त रहना आपका काम और बचाना बाप की जिम्मेवारी। बॉक्सिंग में खबरदारी चाहिए, नहीं तो माया कभी पीठ पर घूसा मार देगी। देखो अब पीठ पर घूसा मार रही है माया। अब पीछे से कौन मार रहा है ये तो आपको नहीं पता चलेगा। तो पीछे से जो आने वाला है, पीछे से जो आप पर वार होने वाला है, फिर बाबा आपको बचाते हैं, है ना। तो जब आप योग युक्त रहेंगे तो बाबा आपको टचिंग देंगे कि देखो पीछे से कोई मारने आने वाला है, तो आप बच जाओगे। माया पर जीत पाना मासी का घर नहीं है। बिना बाबा के आप माया पर जीत नहीं पा सकते हो, इतना आसान नहीं है। यह है सतो प्रधान संन्यास। तुम बच्चों को बहुत संभाल रखनी है। दूसरी मत पर चला यह मरा, किसी और की मत पर चले तो मरे। बाबा को लिखते हैं बाबा माया को कहो हम पर क्षमा करे। हार कर बच्चे कहते हैं बाबा हम तो परास्त हो गए इस माया से, आपकी प्यारी बच्ची से, प्लीज़ इसको बोलो हमको क्षमा कर दे, मना हमें छोड़ दे। बाबा कहते नहीं, अभी तो माया को हम ऑर्डर करते हैं कि खूब तूफान मचाओ। बाबा कहते हैं ना जाओ, माया को मैं भेजता हूँ कि परीक्षा लो मेरे बच्चों की। हाँ, हम 50 रुपए का एक मटका लेते हैं, ठोकते बजाते हैं, देखते हैं। तो बाबा तो हमें विश्व की बादशाही दे रहे हैं ना, तो ठोकेंगे बजाएंगे नहीं। बाबा भेजते हैं माया को, जाओ बच्चों की परीक्षा लो, खूब तूफान मचाओ, दुख के विकर्मों के एकदम पहाड़ गिराओ। बाबा को भेड़ बकरी नहीं चाहिए, बाबा को शेर शेरनियाँ चाहिए। तो बाबा कहते हैं जाओ इन पर दुख के विकर्मों के एकदम पहाड़ गिराओ, अच्छी तरह नाक से पकड़कर फतकाओ। हाँ, नाक से पकड़कर फतकाना माना इनको नाक से पकड़कर खूब नचाओ। नाक से हम क्या करते हैं, सूंघते हैं। और अभी देखो माया कैसे आ रही है, ब्रह्मा भोजन की सुगंध के रूप में। हाँ, तो देखो कहीं हम टोली ब्रह्मा भोजन में तो नहीं अटके हैं। तो अच्छी तरह नाक से पकड़कर फटकाओ, नचाओ, इनको टेस्ट करो, देखो स्वर्ग के लायक हैं। चेक करो जाकर मेरे बच्चों को कि स्वर्ग के लायक बने हैं। ऐसे थोड़ी कहेंगे कृपा करो आशीर्वाद करो, ये थोड़ी कहना है। हाँ, स्कूल में टीचर किस पर भी कृपा करते हैं क्या? बाबा को कहना है, भगवान को कहना है कि हम पर कृपा करिए, आशीर्वाद करिए, रहम करिए। सबसे बड़ा रहम क्या है, खुद पर पढ़ाई करना है ना। बाबा ने तो आके पढ़ा दिया, ये है उनका रहम कृपा आशीर्वाद। अब हमें
पढ़ना है माना खुद पर रहम करना है, औरों को पढ़ाना है, औरों पर रहम करना है। तो बाबा कहते हैं उन्हें तो पढ़ना है, यह नॉलेज है, अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं, यह कोई कॉमन सत्संग नहीं है, यह है ईश्वरीय सत्संग। ये ईश्वरीय सत्संग है, यहाँ समझ मिलती है क्या राइट है क्या रॉन्ग है। वैसा सत्संग नहीं है इधर गए गंगाराम उधर गए जमुना दास, नहीं। अपनी बुद्धि से हमें समझना है क्या सही क्या गलत, क्या पाप क्या पुण्य। तो अंधश्रद्धा की बात नहीं है। दिव्य दृष्टि मिली है, दिव्य नेत्र मिला है, यूज करना है। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, बाप से जो प्रतिज्ञा की है उस पर कायम रहना है, कभी भी जबान दे बदलना नहीं है, बहुत बहुत खबरदार रहना है। दूसरा, अपना और दूसरों का ज्ञान श्रृंगार करना है, कभी भी देह अभिमानी बन साकार शरीर में न फंसना है, न किसी को फंसाना है। वरदान है, हर आत्मा को सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति का अधिकार दिलाने वाले मास्टर सतगुरु भव। हर आत्मा को सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति का अधिकार दिलाने वाले मास्टर सतगुरु भव। बाप दादा समझाते हैं, अभी तक मास्टर दाता व मास्टर शिक्षक का पार्ट बजा रहे हो, लेकिन अभी सतगुरु के बच्चे बन गति और सदगति के वरदाता का पार्ट बजाना है। मास्टर दाता माना हम ज्ञान गुण शक्तियों का दान करते हैं। मास्टर शिक्षक माना उनको भी हम समझ दे रहे हैं, कोर्स करा रहे हैं, पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, तो ये पार्ट बजा रहे हैं। लेकिन अब क्या करना है, मास्टर सदगुरु बनना है, गति और सदगति के वरदाता का पार्ट बजाना है, सही रास्ता दिखाना है। मास्टर सदगुरु अर्थात संपूर्ण फॉलो करने वाले, तो वो हमें फॉलो करे उसके लिए पहले हमें बाप समान बनना पड़ेगा और फिर उनको आप समान बनाना पड़ेगा। तो ऐसी हमारी चाल चलन हो कि लोग हमें फॉलो करें। तो हमें फॉलो फादर करना है और तब लोग हमें फॉलो करेंगे। तो बाबा कहते हैं मास्टर सदगुरु अर्थात संपूर्ण फॉलो करने वाले, सदगुरु के वचन पर सदा संपूर्ण रीति चलने वाले, हमें फॉलो फादर करना है। और जो बाबा ने कहा है उस श्रीमत पर हमें 100% चलना है, संपूर्ण रीति चलना है। ऐसे मास्टर सतगुरु ही सेकंड में नज़र से निहाल करने अर्थात मुक्ति जीवन मुक्ति का अधिकार दिलाने की सेवा कर सकते हैं। तो हमें ऐसा मास्टर सदगुरु बनना है। बाप से हम दृष्टि लेते हैं, सीनियर से हम दृष्टि लेते हैं, हमारी दृष्टि ऐसी हो जिस पर पड़े वो निहाल हो जाए, माना उनको भी मुक्ति जीवन मुक्ति का अधिकार पाने का रास्ता मिल जाए। तो ऐसी सेवा हमें करनी है, मास्टर सतगुरु बनना है। स्लोगन है, आज्ञाकारी बनो तो बाप दादा के दिल की दुआएं प्राप्त होती रहेंगी। भगवान की दुआ कैसे मिलेगी, जब हम उनका कहना मानेंगे। आज्ञाकारी बनो तो बाप दादा के दिल की दुआएं प्राप्त होती रहेंगी। श्रीमत पर चलना है और बाप का पूरा पूरा हमें मददगार बनना है। तो ये थी आज की साकार मुरली, जिसको रिवाइज करने के लिए पहला पॉइंट है, धरत पर ये धर्म ना छोड़िए। माया किसी भी रूप में आए लेकिन हमें अपनी धारणा नहीं छोड़नी है। दूसरा, खबरदारी, किस चीज़ से खबरदारी रखनी है, कोई भी उल्टे कर्म नहीं करने हैं। बाप से हमने जो प्रतिज्ञा की है वो निभाना है। तीसरा है, रुड़ने का पानी, आसपास हमें जो कुछ भी दिख रहा है ये मृग तृष्णा के समान है, मिलेगा कुछ भी नहीं, पास जाएंगे फिर भी प्यास बुझेगी नहीं। तो समझना है कि सच्चा सच्चा स्वर्ग कौन सा है। और चौथा है ईश्वरीय सत्संग। बहुत कम आत्माएं होती हैं जिनको इस सत्संग में सीट मिलती है।
लिमिटेड एडिशन है ना, लिमिटेड टाइम के लिए, लिमिटेड सीट है, लेकिन प्राप्ति क्या है, अनलिमिटेड है। तो सदा ईश्वरीय सत्संग में रहना है। और 5वां है मास्टर सद्गुरु। तो हमें बाप को फॉलो करना है, निराकारी, आकारी, साकारी सब रूपों में हमारे सामने उदाहरण है शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा। तो हमें बाप को फॉलो करना है और फिर और आत्माओं को नज़र से निहाल करने की सेवा करनी है। ओम शांति। प्रभु की प्राप्ति का मूल मंत्र है संपूर्ण समर्पण। है आत्मा चल प्रभु को सौंप दे, तू सारा जीवन। ओ देख प्रभु तेरे निकट विराजे, ओ देख प्रभु तेरे निकट विराजे, कर ले अभिवादन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन, अब चल कर